हेलो दोस्तों, हमारे पास कट ऑफ का लिस्ट आ गया है। हमने ये टारगेट फिक्स किया हुआ है कि हमें इस एग्ज़ाम में इतना मार्क्स लेके चलना है। मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जेआरएफ के लिए 119 मार्क्स चाहिए। उसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 97 का टारगेट लेके चलना है। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 101 का टारगेट लेके चलिए। एंड इफ एससी से बिलोंग करते हैं तो 80 का टारगेट लेके चलिए जेआरएफ के लिए। एंड एसटी के हैं तो 56 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 78। ये मैंने कैसे फिक्स किया वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें देखिए हमने कट ऑफ का लिस्ट लिया हुआ है 2019 दिसंबर तक। 2015 से पीछे का भी था तो उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट हो नहीं रहा था। अब हमने इसमें से ऑब्जर्व किया कि हर एक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया हुआ है। जैसे जनरल का देखिए मैक्सिमम कट ऑफ 119 गया हुआ है एंड एलएस के लिए 107 गया हुआ है। मीन्स हमें अगर इस कैटेगरी में हम बिलोंग करें तो हमें मैक्सिमम वाला मान के चलना है कि कभी भी एक एटलीस्ट एक बार 119 गया हुआ मैक्सिमम, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उस मैक्सिमम को एक रफली मान लीजिए कि आपको इतना टारगेट करके चलना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं गया है। इससे सेकेंड टाइम इसके बाद गया हुआ है ये 111.5 मार्क्स गया हुआ है। इसी तरह तो आप इसमें मैं ये इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस तो नया शुरू हुआ है तो इसमें हमने इसे जस्ट ग्रेटर ले लिया है। उसी तरह आप OWS ओबीसी में दे सकते हैं। ओबीसी में अब तक मैक्सिमम कटअप 100 गया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करें 101 मान लीजिए अपना कटअप कि कटअप नहीं मीन्स कि आपको उतना टारगेट करना है, आपको उतना क्वालिफाई करना है। सिमिलरली हमने एससी के लिए देखा तो अब तक का जो मैक्सिमम कटअप गया हुआ 78.5 गया है। तो उससे आपको थोड़ा सा बड़ा मैंने 80 यहाँ पे दिया हुआ है इसी के चलते कि अगर मैक्सिमम 78 गया तो ठीक है, आप 80 मान के चलिए कि आपको 80 हर हाल में लाना है। इससे मिनिमम कटअप मत सेट करिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। आपको उतना लेके चलना है जितना में आप सेफ जोन में फील करें। मीन्स अब तक नहीं, मैं भी आगे हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसके बेस पर हम इतना अपने लिए प्रिपेयर तो रह सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मैक्सिमम अब तक कटअप इतना 77.26 गया हुआ है एंड पीडब्ल्यूडी में 69.54 गया हुआ है एलएस नेट के लिए। उसी तरह एसटी में देख लीजिए एलएस के लिए जून 2019 जून में मैक्सिमम गया हुआ है 55 के अराउंड। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पे 55 कटअप सेट कर लिया है। तो इसी तरह आप अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कम तो आप अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक रफली आइडिया कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, मीन्स हमें कितना का टारगेट मान के चलना चाहिए कि हमें कितना पे प्रिपरेशन करना है। तो मेरे हिसाब से आप ये बेटर आइडिया रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास और भी है। मैंने जो दूसरा बोला था चार्ट बनाने के लिए, वो चार्ट था कि आपको हर एक सब्जेक्ट का बनाना था मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। मीन्स जो क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा और इम्पोर्टेंट है उसको आप इस कैटेगरी में रखिएगा। उसी तरह जो इम्पोर्टेंट भी है और जनरल तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे बनाऊंगा किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का लेके, वो सबका मैं दिखाऊंगा। मेरे पास चार्ट अवेलेबल है तो उसको आप इस कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है। जैसे सिंपल सब ले लीजिए, एलपीपी ले लीजिए। एलपीपी में हमें लगभग आता है कि हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर लेते हैं, तो उसको हमें ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, तो उसको आपको इस कैटेगरी में रखना है कि वो जनरली पूछा जाता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें उसके पीछे भागना है कि जैसे एलपीपी का बहुत सारा आप प्रैक्टिस करो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है नॉट इम्पोर्टेंट एंड रेयरली आस्क्ड। जैसे आप देखे होंगे अभी एक दो बार पूछा हुआ है फील्ड थ्योरी में, एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। और भी आप देखेंगे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी मिल जाते हैं। ओडीपीडी में भी एक दो है, मेरे पास लिस्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो उसको आपको इस कैटेगरी में रखना है। मीन्स इसको तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट 3 कैटेगरी कर ले रहे हैं 1 2 3 और फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तब आप इस कैटेगरी को देखिएगा, फोर्थ वाले को। ठीक है, तो इस तरह करके प्रिपरेशन करेंगे। अगर सेकंड पीडीएफ भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो पूरा डिटेल्स में इसका एनालिसिस करूंगा, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।